आइए आज हम लोग जीके जीएस देखेंगे इस वीडियो में। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 101 से 150 तक देखेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? यानी अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? कह रहा है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 102 का, कि नहीं? इसमें दिया किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, किशनगंज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में अधिक सुधार हुआ। यह वर्ष 2015-16 में कितना से बढ़कर वर्ष 21-22 में कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी 1062 से बढ़कर 1090 हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो 2.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से अधिक। देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर होती है। बिल्कुल सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का योगदान होता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, शिवहर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 में से 52। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनाज आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अटौक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, काबू नदी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, वह है सामयिक मुद्दे एवं विविध। कह रहा है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग में सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी मिथिला के मखाना, यानी मिथिला के मखाना को है ना, तो GI टैग में शामिल किया गया अगस्त 2022 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? यानी कह रहा है कि 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया है?
तो ऑप्शन नंबर बी लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि बिजनेस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर यानी ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कि बिजनेस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान BRAP 2020 में सूचना तक पहुंच सिंगल विंडो सिस्टम यानी श्रम, पर्यावरण, भूमि प्रशासन और भूमि जैसे 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों को शामिल करते हुए 301 सुधार बिंदु शामिल है। वर्ष 2020 से पहले यहाँ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग दी जाती थी। वहीं वर्ष 2020 में राज्यों को 4 श्रेणी में रखा, जिसमें बिहार को इमरजेंसी बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 11.3 से 15.3 बढ़कर हो गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूर्ण किया है? तो 576। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कृत पारिक समिति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिएगा कह रहा है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोन्नी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर यानी ईटानगर में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस जानवरों को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हिमालयी याक। भारत का प्रथम फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाएगा 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर सुखना झील। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 126 नंबर, कह रहा है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के अंतर्गत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी सितंबर में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मेंगटियन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्ष में प्रथम बार फूटा था? यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्ष में प्रथम बार फूटा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी मौना लावा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी जापान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जाक्सा, जो जापान का कंपनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी ऑप्टिम्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रैक साइकिलिंग को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सेहान करुणा तिलक को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी परमैक्रिसिस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी यानी अम्मापाली रेलवे स्टेशन। देखिएगा बीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर ठाकुरगंज में। यानी कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ से क्या है, रीजनिंग है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक जीके है। देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में लाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सांसद है, तो इसको कह रहा है कि क्रम में लाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। देखते हैं कि सी में क्या है।
करे कि दू यानी पहले राष्ट्रपति, ओकरा बाद उपराष्ट्रपति, ओकरा बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री, ओकरा बाद हो जाएगा सांसद, ठीक है, अध्यक्ष तब सांसद। यानी कहने का मतलब है इसका राइट आंसर होगा सी। सी में क्या क्या आ रहा है, पहले आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और सांसद। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 भाग एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर आप मानिएगा बी यानी 1/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखिएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। तो ये रहा लगभग 50 जीके जीएस जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।